बार वंदन करूं। सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। ई हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है ये बड़ा जो है सुखमय है। जब मैं कभी कहता हूँ ये संसार बड़ा सुखमय है और कभी कहता हूँ ये संसार बड़ा दुखमय है, ये हंसा और हंसनी दोनों में भेद है। जब आपकी चेतना सदूर प्रदेश में है तो ये संसार बड़ा सुखमय है, आनंदमय है, 24 घंटा आनंदमय है। और जब आपकी चेतना संसार में है तो यह देश जो है दुखमय है। ये हंसा और हंसनी आप भाव को बूझिए। आप सद्गुरु के बड़े प्यारे हो, अति प्यारे हो, अति प्यारे हो। यदि प्यारे नहीं होते तो सद्गुरु आपको ऐसे ऐसे शब्द सुनाता है, अपनी तरफ खींचता है। माया जो है अपनी चाल चलती है और भक्त जो है अपनी चाल चलते हैं। आप चेतन देश में बैठ करके देखो ना, पूरा संसार का तमाशा देखो, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये हंसा और हंसनी जब दो व्यक्ति बातें करते हैं तब आप देखो, और नहीं तो आपके घर में गांव में बड़े बूढ़े जो है जब वो बैठ करके और बातें करते हैं, आप दूर से सुनना, क्योंकि आप हंस हो, हंसनी हो। और देखना दोनों कैसे अपने अपने चाल में जो है ये हंसा और हंसनी कभी कभी जुआ भी खेलना चाहिए कभी कभी जुआ भी खेलना चाहिए ये हंसा, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। देखो ये संसार है और जो है आप पूरे संसार का मज़ा लेना है आपको। तो चेतन देश में रह करके जब आप आनंद लोगे तो आपको बड़ा आनंदित रहेगा। जब तक आप अपना घर में नहीं हो
ये हंसा और हंसनी तब तक जो है दुख ही दुख है। जब आप अपना घर में चले गए तो वह तो आनंद का देश है, और जो है एकदम हमेशा आनंद है। ये हंसा और हंसनी ये मेरे कहने से नहीं है, स्वर वेद में यही कहा गया है और पूरा जो है ग्रंथों में यही आया है। इसको सदगुरु की हंस हंसनी जो है बूझते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। आप भेद को बूझिए, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हैं, हंसनी हैं। अरे चेतन देश में जैसे ही आप बैठते हैं सदगुरु जो है खींच लेता है। सदगुरु मिया कर साड़ा भारी, सुदाम मोक्षु खिचियारी। सदगुरु मिया कर साड़ा भारी, सुदाम मोक्षु खिचियारी। ये हंसा और हंसनी, आप जानते हो संसार में एक कबाड़ी वाला होता है। आप थोड़ा सा भेद को बूझना है, इसीलिए फिर आप बोलोगे सदगुरु का सत्संग में कबाड़ी का क्या जरूरत पड़ गया। ये हंसा और हंसनी, देखो हम नदी किनारे जो है जा रहे थे, चिनाव नदी के किनारे, और एक जो है वो सुंदर सी लड़की जो है 15 साल 12 साल की होगी जो है। अब हम अकेले ही घूम रहे थे, अब वो मेरे साथ जो है वो आने लग गई और एकदम चिपक करके। अरे मैं बोला बेटा आप कहाँ आ रहे हो मेरे साथ साथ जो है। अरे बोला वहाँ वो जो है ना 2 कुत्ता है ना, तो वो मेरे को जो है वो दौड़ा देता है और मेरे को यहाँ से निकल करके जाना है, और दोनों बैठा हुआ है वो जो है, और जैसे ही हम जाते हैं वो भूखने लगता है जो है। तो ये हंसा और हंसनी, तो मैंने उससे पूछा आप क्या क्या इकट्ठा करते हो। अरे बोला सब इकट्ठा कर लेते हैं, जो बिकता है वो ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं, बोतल ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं। तो बोला लोहा कैसे ढूंढ लेते हो उसमें जो है। अरे बोला ये चुंबक है ना। मैंने बोला कौन सा चुंबक जो है। तो एक जो है बड़ा चुंबक है वो, और डंडा में बांध रखी है उसको, और बोलती है कि इसको जो है ना उसमें जो है घुमाने से ना कचरा में कोई भी रहता है लोहा हुआ तो इसमें चिपक जाता है, और उसको हम छुड़ा करके इसमें रख लेते हैं। तो मैं बोला तुमको तो बड़ा ज्ञानी हो भाई, ये तो हमारे बात समझ में नहीं आया। तो बोला नहीं, ये चुंबक जो है वो थोड़ा उनका भाषा अलग है, लेकिन वो जो बोल रही थी अपने ही भाषा में बोल रही थी, मतलब जैसे मतलब आप समझिए कि अधिकार स्वरूप में बहुत बड़ा ज्ञानी हो और हम अज्ञानी हैं, ऐसे वो हमको समझा दिया। ये हंसा और हंसनी, वो एक डंडा ली है, उसी में वो चुंबक को बांध रखी है, और कचरा में बोलती है ऐसे घुमा देते हैं तो जो उसमें रहता है वो चिपक जाता है, और उसको छुड़ा करके रख लेते हैं, और कभी कभी नहीं रहता है तो नहीं मिलता नहीं मिलता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही सदगुरु जो है पूरे विश्व में जो है अपना जो है चुंबक छोड़ रखा है, और उसी से वो घुमा घुमा करके वो ढूंढ लेता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली तो उठाए।
चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, कालशीली तो छुड़ाए। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, कालशीली तो छुड़ाए। ये हंसा और हंसनी वैसी ही जो है शब्द हर जगह में है, और सदगुरु जी है उसकी अपनी वाणी को संतों के माध्यम से वो सुना करके अपने हंस हंसनी को खींच लेता है। अरे सदगुरु में आकर्षण भारी है, और स्वामी जी यह भी लिखे हैं, अपने साचे भक्ता शीरा, अपने साची भक्ता शीरा, पुराणा धनी विराज, रिधि सिद्धि वामिले, विश्वाया कंटकराज, अपने सच्ची भक्ता शीरा, पुराणा धनी विराज, रिधि सिद्धि वामिले, विश्वाया कंटकराज। ये हंसा और हंसनी वो जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, अपने साचे भक्ता शीरा, पुराणा धनी विराज, रिधि सिद्धि वामिले, विश्वाया कंटकराज। ये हंसा और हंसनी देखो, अब यहाँ एक ही वचन को यदि आप बूझ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। संत को बूझना है, उसकी वाणी को बूझनी है, और आप तो हंस हंसनी हो, आप तो बूझ ही जाओगे, क्योंकि यह जो स्वर वेद जो है केवल हंसों के लिए है, जो हंस वृंद है उनके लिए है। संसार को तो इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार के काम का चीज है नहीं है। जो स्वामी जी ने क्या कहा, कामी क्रोधी लालची भक्ति नहीं अधिकार। ये हंसा और हंसनी तो आपको भेद बुझना है, तो अपने साचे भक्ता शीरा, पुराणा धनी विराज, रिधि सिद्धि वामिले, विश्वाया कंटकराज। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की वाणी में अनंत विचार है। तो एक विचार यह भी है कि जो सदगुरु होता है तो अपने सच्चे भक्त के सिर पर विराजमान रहता है। और आप ये बोलोगे जीव तो सभी का है, ये हंसा और हंसनी वह सबके सिर पर विराजमान है। जो पूजा करता है उसके सिर पर भी है, और जो नहीं करता है उसके सिर पर भी है। लेकिन जो उसका सच्चा भक्त होता है वही अनुभव कर पाता है। ये हंसा और हंसनी आप भी बूझो,
अपने साची भक्त शिरा पुराण धनी विराज रिद्धि सिद्धि वामिले विश्वाय कंटकराज। ये हंसा और हंसनी। तो ऐसा नहीं सोचना कि जो है जो सच्चा भक्त है उसी के सिर पर है। अरे वो तो सबके सिर पर है। सब घट व्यापक साइया सब घट व्यापक साइया सुनी सी जन को सब घट व्यापक साइया सुनी सी जन को बलियारी वही घाट की जेहि घाटा पार घट हो बलियारी वही घाट की जेहि घाटा पार घट हो। ये हंसा और हंसनी। तो जो सच्चा भक्त है, तो सच्चा भक्त कौन है? जो चेतन देश में रहता है। आप भेद को समझिए। जो है जो अपना देश में नहीं रहेगा तो सच्चा भक्त कैसे? आप बताओ। अरे वहाँ सूरत से रहना है। काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़वाग। ये हंसा और हंसनी। इतना आनंद है कि कहा जाए जो है। और वहाँ बैठते ही आनंदित हो जाता है। तो वह देश तो आपको देखना है, वह देश आपको बूझना है। आप ही में है और वह आपके अंदर में है। परमेश्वर जीवा साथ है परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गई बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदा गुरु महप्रीत परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गई बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदा गुरु महप्रीत। हंसा और हंसनी। अरे सदगुरु जो है सबका है। जो उपदेश लिया उसका तो है ही है, जो नहीं लिया उसका भी है, क्योंकि उसकी चेतना प्रकृति प्रवाह में है और उसकी चेतना जो है चेतन देश की तरफ है। इसी से ये सृष्टि चक्र चलता है। एक ऊपर को खींचता है और एक नीचे को खींचता है और चक्र जो है चल पड़ता है। आप जो है आप ये हंसा और हंसनी देखो, आप इसको समझना है। अब कैसे मैं समझाऊं आपको जो है, आप बुझ जाया करो ना। आप हंस हो हंसनी। अच्छा देखो, चारा काटने वाली मशीन है। अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आप दोनों तरफ से लग जाना। एक इसको ऊपर को चलाएगा, एक तरफ से एक आदमी लगे और दूसरे तरफ दूसरा आदमी लगे। यदि दोनों उसको ऊपर को उठाएंगे तो ऊपर को उठ जाएगी,
और मतलब जल्दी उठेगी नहीं क्योंकि वो तो जड़ा हुआ है। और एक इसको ऊपर को मतलब खींचे उठाएगी और एक नीचे को खींचेगी तो चारा का मशीन चल जाएगा। आप भेद को समझो। एक चारा का मशीन है जो लंबा सा गोल पहिया जैसी होती है, उसको क्या बोलेंगे आप कुछ भी समझ लो। उसको मशीन को चलाना है तो एक आदमी उसको ऊपर को उठाए एक तरफ से और एक आदमी उसको जो है नीचे को खींचे तो वह चक्र जो है चल जाती है। ये हंसा और हंसनी। उसी तरह से जीव जो है कुछ प्रकृति प्रवाह में है और कुछ चेतन प्रवाह में है, तो दोनों का चक्र जो है चल जाता है। आप कभी जो है ना, आप झूला में जाते हो जो गोल घूमता है उसको देख लेना। एक आदमी उल्टा, एक आदमी खींचेगा तो एक आदमी जो है उठाएगा, तब वो गोल जो है दूसरे विपरीत दिशा में काम करेगा, तब वो चक्र जो है चल जाता है। वैसे ही ये सृष्टि चक्र है ये। तो यहाँ राक्षस भी रहेंगे और संत भी रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि जो है यहाँ से सब राक्षस खत्म हो जाएंगे। ये हंसा और हंसनी किसी काल में नहीं हुआ है। आप महाभारत काल देख लो, रामचंद्र जी का काल देख लो, ये हर काल में ऐसे ही रहा है। आप इसके लिए दुखित होने का जरूरत नहीं है, ये चक्र ही चलता ही ऐसा है। ये हंसा और हंसनी वो जो है, अब आपको जो है बूझना है, एक प्रकृति प्रवाह में है और एक चेतन प्रवाह में है। इसी से सृष्टि जो है चलती रहती है, इसी में सृष्टि जो है बधा हुआ है। और सद्गुरु जो है आपको भेद बता देता है, आप ही में है, आप जानना भी चाहते हो। ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं पाओगे। आप बोलेंगे कि आप काहे नहीं बूझ पाएंगे। ये हंसा और हंसनी उसका भूमि है। अब आप नीचे बैठे हो और पूरा शहर को देखना चाहते हो, तो कैसे दिखाई देगा? आपको ऊंचा पर बैठना पड़ेगा। 3 मंजिला पर जाओगे तो कुछ और दिखेगा, और 25 मंजिला पर जाओगे तो कुछ और दिखेगा। और ऐसे ही जो 40 मंजिल का भी मकान है, वहाँ जाओगे तो बहुत दूर तक दिखेगा। ये हंसा और हंसनी तो मन मंडल में घर बना, बाहर दिश प्रसार। मन मंडल में घर बना, बाहर दृश्य प्रसार। असुरती आपन देश में, रहे न जगत प्रसार। ये हंसा और हंसनी इसका बहुत बढ़िया दोहा है। वो दोहा को आप सुनते ही आपकी चेतना पहुंच जाती है। तो आपको जो है वहाँ रहने से वहाँ आनंद है और बराबर आनंद है। ऐसा नहीं है कि अभी है अभी खत्म हो गया, उसी को तो आप ढूंढ रहे हो। पूरा संसार ढूंढ रहा है। ये हंसा और हंसनी यही तो खेल है। इसी खेल में पूरा सृष्टि चल रही है। उसी को पाने के लिए नदियाँ चल रही हैं, उसी को पाने के लिए पवन चल रहा है, उसी को पाने के लिए जल जो है परेशान है, उसी को पाने के लिए सूरज परेशान है, उसी को पाने के लिए चंद्रमा परेशान है, उसी को पाने के लिए धरती परेशान है, उसी को पाने के लिए पूरे संसार में गति है। किसी भी जीव को देख लो, वह स्थिर नहीं रह पाएगा जब तक उसे पा नहीं जाएगा। ये सृष्टि चक्र स्वामी जी क्या लिखे हैं? पूर्ण रूपसी जानता ब्रह्मचक्र विस्तार। ये हंसा और हंसनी
मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, या जितना स्वामी जी लिखे हुए हैं अरे उसमें अनंत विचार है। आप भेद को समझिए। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी एक ही शब्द का अनंत विचार है। अरे वही भजन आती है, रोज ही आती है, उसमें भाव अलग अलग है। कभी भाव विरक्ति का है, कभी भाव प्रेम का है, कभी भाव मिलन का है। ये हंसा और हंसनी मिलन में जितना सुख नहीं है उससे अधिक आनंद जो है विरह में है। विरह में बहुत आनंद है, आंखों से आंसू बहते रहेंगे और प्रेम जो है बढ़ता रहेगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु ही तो है आपका। जीवन का आधार जो है सदगुरु है। अरे आपको चेतन देश में रह करके देखो ना, और चेतन देश में जाओगे कैसे? ये हंसा और हंसनी भेदू जाना, ये भजन बता रही है आपको। सूरती सी देखा लो निज दिशा, सुरती सी देखा लो निज देश। देखाता देखाता देखा न लागी, मिट गए साका लयन दिशा, सुरती सी देखा लो निज देश। सुरती सी देखा लो निज देश। देखाता देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लयन दिशा, सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश, सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश, सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा। नाही नियाक्षर परवीसा, सुरती सी देखा लो निज देश। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेशा, सुरती सी
देखा लाह निज देश। ये हंसा और हंसनी। देखो, जो योग है, जो विहंगम योग है, यहाँ तीन ही का काम है। एक मन है और सुरति है और निरति है। अरे आप भाग्यशाली हो, इसलिए भाग्यशाली हो कि सदगुरु आपके पास में है और आप बूझ नहीं पा रहे हो। मन को जो है इसको रगड़ रगड़ करके जो है सुरति बना देना और सुरति को जो है फिर वो निरति बना देना, यही तो तीन काम है आपको। और वो भी आप बूझ नहीं पाते हो। अरे गुरु के चरण में गई, उसको छू दिया तो वो सुरति हो गई, और अंदर में प्रवेश कर गया तो निरति हो गई। तो 11वां द्वार भी है, वो स्वामी जी बता रहे हैं। दुर्लभाया नारा दिया है, दुर्लभाया नारा दिया है। एकादश है द्वार, खिड़की का 10 कुली। ये हंसा और हंसनी, फिर से समझो। दुर्लभाया नारा दिया है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार, दुर्लभाया नारा दिया है, दुर्लभाया नारा दिया है। एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार। ये हंसा और हंसनी। उसी की नीचे जो है दूसरा दुआ भी स्वामी जी लिखे हैं। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बनी, पैठे बीरा लाकोय। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बनी, पैठी वीर लाकोय। हंसा और हंसनी। 11वां द्वार का भेद जो है सदगुरु लखाता है। ये संतों का भी काम नहीं होता। संत लोग आपको बोध कराते हैं। हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं हो। एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं हो। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, समझत समझत कोई। ये हंसा और हंसनी। एक बार खाली उपदेश लेने से नहीं होगा, उसको बार बार बूझना पड़ता है, भुला जाता है। ये हंसा और हंसनी जीव है, क्या करेगा आप बताओ। अभी आपने पहले लाइन में सुना था कि ये सुखमय संसार है, अब यहाँ पर सुन लो दुखमय संसार है। बेचारा जीव देखो क्या करेगा, सुबह से शाम तक परेशान रहता है। एक जो है बंदरी देख लो, बेचारे जो है रोज ही मिलते हैं, इतने बेचारे न कपड़ा है, न वस्त्र है, न गर्मी है, न सर्दी है। बेचारे ऐसे ही भागते रहते हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं। अब बताओ उनको कितनी ऊर्जा चाहिए। आप खाली दिन भर जो है ना, थोड़ा एक दिन काम पड़ जाता है तो परेशान हो जाते हो,
एक दिन बाजार जाते हो तो थक जाते हो, अरे दिन भर चलना पड़ता है, कौन बाजार जाएगा, ऐसा है वैसा है, थक जाते हैं। और उसको देखो दिन भर दौड़ता है वो। अब ये एक पत्थर उठाओ, बेचारा कूद करके सीधा पेड़ पर चढ़ जाएगा पेड़ पर चढ़ जाएगा। कितनी ऊर्जा उसको लगती है और उसको कितना भोजन चाहिए, आप विचार करके देखो। आप लोग तो चुपचाप बस खाना खा करके, क्या बोलते हैं, सुबह का नाश्ता करके और सो गए। और फिर जो है ना 1 घंटा बाद उठे तो फिर ये काम वो काम, थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर दोपहर का खाना खा करके सो गए। और फिर ऐसे ही चलता रहता है, फिर शाम का खाना। अरे ये हंसा और हंसनी, अरे शारीरिक श्रम भी किया करो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा जीव परेशान है। अरे पूरा सूरज परेशान है, चंद्रमा परेशान है। ये सब कहाँ जाना चाहते हैं? वहीं जाना चाहते हैं। जब तक वहाँ नहीं जाएंगे शांति नहीं मिलेगी। वैसे ही ये जो चेतनाएं हैं संसार में आई हुई हैं, हम लोग भी संसार में आया है। आपको शांति वहीं मिलेगा जहाँ आपका घर है। और आप बोलोगे कि हमारा घर कहाँ है, वही बता दीजिए। दो हवा जो है, ये हंसा और हंसनी, वही तो है। संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँदा सूरजा सामा दिया नजारा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। ये हंसा और हंसनी, ये सदगुरु भजन काहे लिए बनाया? अपने हंसों को पहुँचने के लिए बनाया। जो हंस हंसनी है वो बूझ जाएंगे और जो अनाड़ी है वो नहीं बूझेंगे। इसीलिए ये भजन जो है पता नहीं कब बना, कब की भजन है ये, लेकिन रोज ही आ जाती है। संता चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। अब बताओ, सदगुरु आपको चेतन सेज पर पहुंचा रहा है। जड़ सेज पर तो संसार लोग पहुंचा देता है और वहाँ सुख दुख आप जान जाते हो। 2 दिन में ही सब जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये खत्म नहीं होता है, ये बराबर है, ये चेतन सुख है, ये वो सदगुरु पहुंचाता है। और इसको हंस हंसनी जो है बूझते हैं, जानते हैं, निरखते हैं, परखते हैं और बूझ भी गए हैं। और जो नहीं बूझे हैं वो अभी धीरे धीरे बूझ ही जाएंगे। जब वो सत्संग की धार में चढ़ेंगे तो वो भी चढ़ जाएंगे। ये हंसा और हंसनी। इसीलिए देखो, आपको समुद्र में तैरना है तो अकेला नहीं तैर पाओगे। जब आपको वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है हंस हंसनी है वहाँ, अरे वहाँ सब है, पूरा संसार का जो धाम है ये। सोन्या शिखर की कांदारा, जोगी न कर यह दाम, सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवी पूरण काम। ये हंसा और हंसनी, अरे ये प्रकृति के नियम को उलट देता है। सदगुरु जो है माया को उलट देता है। माया का कहाँ बल जो है, ये हंसा और हंस दोनों का रास्ता ही अलग है।
माया गती निज चालमी भक्त चाल निज चाल माया गति निज चालमी भक्त चाल निज चाल फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। ये हंसा और हंसनी दोनों प्रभु की शक्ति है और दोनों को जो है वो परमात्मा ने दिया हुआ है। एक को दिया है इस सृष्टि की रचना करो और सबको भुलवाए रखो, तो वह माया का काम है। और वो आप ही में बैठा दिया है शरीर में जो है, तो अपना काम करती है। गलत कहाँ है आप बताओ। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझे जो है। और सदगुरु का चाल अलग है। वह जीव को देखो, एक ही जीव बेचारा क्या करे आप बताओ। बहुबंधन में बाधिया एकाया की लाजीव कीरे छूटे आप बाला कीरे चढ़ा वे पी बहुबंधन में बाधिया एकाया की लाजीव कीरे छूटे आप बाला कीरे चढ़ा वे पीव। ये हंसा और हंसनी देखो, जीव बेचारा जो है अब चुपचाप बैठा हुआ है। एक तरफ माया इधर परेशान करके रखी है और सदगुरु इधर शब्द सुना दे रहा है। अब वो जाए तो किधर जाए। ये हंसा और हंसनी सदगुरु अपना शब्द भेजता है और माया अपना दृश्य दिखाती है और जीव बेचारा क्या करे जो है। तो या तो वो अपने बल से छूटेगा। और देखो, ये हंसा और हंसनी ये पूरा संसार खेला है। ये पूरी जो संसार का आप देखते हो यह खेल है। मर गया लुट गया, अरे कुछ नहीं मरता है। चेतना अजर अमर है। परमात्मा को थोड़ा पड़ता है कोई मर गया खत्म हो गया। ये माया का चाल है। ये जो है माया गति निज चाल में भक्त चाल निज चाल फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। ये हंसा और हंसनी प्रभु को आप मरो जियो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु को आपको चेतना से मतलब है और चेतना अजर अमर है, वह कभी मरती नहीं है। आपको वही तो बूझना है। तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, निज स्वरूप को दिखा लो फिर माया को देख कहाँ जानमा कहाँ मरण है धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को दिख लो फिर माया को देख कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीख। ये हंसा और हंसनी जो ये शरीर है ये तो जड़ है ना। जैसे ही चेतना बाहर हुई ये आपका काम नहीं करती है, इसी में दोनों मिला हुआ है। ये हंसा और हंसनी एक चेतन देश का ज्ञान है और एक जड़ देश का ज्ञान है। अभी तो आप जड़ देश का ज्ञान सब सीखे हो, पढ़ाई किया लिखाई किया नौकरी कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो, ये जड़ देश का है। चेतन देश का जो है वो सदगुरु देता है। और वहाँ
अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन शीसाबा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन शीसाबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। ए हंसा और हंसनी। तो अभी आपको पता लग गया ये पूरा संसार परेशान है। पूरा संसार परेशान रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाएगा। और वहाँ पहुँचने का मार्ग जो है सदगुरु आपको लिखा देता है। संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। अब गगन अटरिया कहाँ है और संत जाएगा कैसी? यही तो वेद हंस हंसनी जानते हैं। संसारिक लोग क्या बुझेगा? अचादा सुरुजा सामा दिया ना जा रह तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेबा का। पाँच पचीसा तीन गारा पानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन गारा पानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। ये हंसा और हंसनी। देखो, आप तो भेद को बुझना है। एक जो है, अब क्या बोला जाए, एक टीचर है, वो प्राइमरी के टीचर हैं, पहला से 5वीं क्लास में जो है पढ़ाते हैं। और वो जो है, अब वो जो है विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते तो बहुत बड़ा अफसर बन गया। लेकिन वो अभी भी अभिमान करते हैं, अरे हम इनको कबूतर खरा हमें सिखाए थे। ये हंसा और हंसनी। अरे कबूतर खरा सिखाए थे तो बड़ी बात है भाई, लेकिन अब तो वो पढ़ते पढ़ते चेतन देश में पहुंच गया ना, तो महानता आपकी भी है। लेकिन वो बार बार उसको जता देते हैं, अरे वो तो बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया जो है, और उन्हीं के अंडर में वो गुरुजी फंस गए। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। अब वो तो कबूतर खरा से बहुत दूर पहुंच गया जो है, लेकिन उसको बार बार जता देते हैं कि भाई देखो, हम ही हैं जो आपको कबूतर खरा सिखाए थे, तो हमको नहीं भूलना। अरे ये हंसा और हंसनी, संत जो है कभी नहीं भूलता है, उसके लिए तो माता ही सबसे बड़ी है। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते चेतन देश में चला गया और फिर भी कहते रहते हैं कि हम ही सिखाए हैं आपको कबूतर खरा। अरे वो कबूतर खरा तो सिखाए थे तो सीख गए ना भाई। ये हंसा और हंसनी, यहाँ पर थोड़ा सा अभिमान झलकता है। अरे हंस हंसनी है, अरे वो कहीं भी जाए कहीं भी पढ़े जो है, वो उसका मर्जी है ना। 5वीं तक पढ़ा बेचारा, कबूतर खरा सब किताब पढ़ना सीख गया जो है। अब उसके बाद से चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, जो है ना क्या बोलते, गाड़ी का ड्राइवर बने, हवाई जहाज का ड्राइवर बने, चाहे कुछ भी बने, हमको उससे क्या मतलब है। ये हंसा और हंसनी, वो कहीं भी जाए कहीं भी नौकरी करे, लेकिन हम उस पर फंदा काहे लिए लगाए कि नहीं
आपने इधर ही रहना है, उधर नहीं जाना है। ये हंसा और हंसनी ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। एक ही शब्द में अनंत विचार है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस। गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है कभी न भूले, तो आपको अति अधीन रहना होगा। अत्याधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी तो सद्गुरु है। आप हमेशा अधीन रहा करो। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं आपको, जो है आप स्वरवेद कह रही है, ये मेरे कहने से नहीं चलना। मैं तो जितना समझता हूँ उतना आपको बता देता हूँ, जो मेरा समझ है। ये हंसा और हंसनी यही अंतिम नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो आपको तो उसी देश में रहना है। आप बोलोगे कि आप अभी तक तो देशवा बताए नहीं। ये हंसा और हंसनी फिर चलो भजन में। पाचा पचीसा तीन घरा फानिया, मनवा बाड़ा न चौधुरिया हो। से जरिया जहवा साहेबा का, मुंशी बाड़े कोतवाल। चौदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो। से जरिया जहवा साहेबा का, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेबा का, आठ महातम नव दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। से जरिया जहवा साहेब का, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। ये हंसा और हंसनी ये सारे भजन भुजन जो है आपको इसलिए बनाया गया है कि संसार को बूझने के लिए बनाया गया है। आप नहीं बूझोगे तो इसी में उलझा जाओगे। यहाँ कोई काम नहीं है आपका। आपका देश अलग है, आपका स्वरूप अलग है, आपका प्रेमी अलग है। प्रेमी सद्गुरु है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो सबको प्रेम करता है। अब क्या करे, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक चोर है और एक जो है संत है। अब वो करे तो क्या करे, दोनों को वो रक्षा करती है। ये हंसा और हंसनी ये प्रकृति भी चलाना जरूरी है। प्रकृति नहीं चलेगी तो आप देखो संसार में नए नए फूल आते हैं, बच्चे इतने सुंदर सुंदर आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है एकदम। बच्चे आप देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है अब दिन भर वो खेलते रहते हैं, आप उनका भी तमाशा देखा करो। और जवान हो जाते हैं, उनका भी तमाशा देखा करो। ये हंसा और हंसनी ये स्वाभाविक प्रेम है। ये
आप भेद को समझिए। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत एकायान्य माया बने संस्कृता जीवन सोय। ये हंसा और हंसनी ये दोस्त थोड़ा है। क्योंकि संसार में नियम बना है, कायदा कानून बना है, विधि बना है, रीति रिवाज बना है, तो ये सब फूल नहीं आएंगे तो प्रकृति प्रवाह कैसे जो है चलेगा। सब लोग संत हो जाएंगे तो ये तो परमात्मा का धरती को भी उलट देंगे। ये हंसा और हंसनी यदि मालूम हो जाए तो सब ये धरती को तुरंत समाप्त करके सब पहुंच जाएंगे वहां पर। इसीलिए वो जो ज्ञान जो है दोनों अलग अलग शक्ति है। देखो वो जो चारा काटने की मशीन है उसके के दोनों तरफ आप लोग खड़ा होना, एक बाएं साइड में एक दाएं साइड में। वो तब तक नहीं चलेगी जब दोनों नीचे को खींचेंगे तो नहीं चलेगा, और दोनों ऊपर को खींचेंगे तो भी नहीं चलेगी। तो एक को बोला जाता है भाई देखो गलत कर रहे हो आप लोग जो है, तुम उसको ऊपर को उठाओ, और दूसरे वाले को कहते हो तुम नीचे को खींचो। तो वह जो है ना आपकी गणासी चलने लग जाएगी, चारा काटने की मशीन चलने लग जाएगी। ये हंसा और हंसनी। तो आप कभी नहीं समझना कि इसी में जो है ये एक ही तरफ से चलेगी, ये ऐसे ही चक्र है ये। तो यहाँ पर राक्षस भी रहेंगे और संत जन भी रहेंगे, और लड़ाई भी होगा और झगड़ा भी होगा। ये प्रभु को तो यही सब तमाशा देखना है। तो आप जो है सदगुरु संग बैठ करके अब ये सब तमाशा देखा करो। जो आप कर्म किए हो तो वो तो फल मिलना हो रहा होगा। आप शुभ कर्म किए हो तो शुभ मिलेगा, अशुभ किए हो तो अशुभ मिलेगा। कर्म फल को कोई नहीं मिटा सकता है। जाहि दे हसी कर्म है भोगो यशोई दी। जाहि दे हसी कर्म है भोगा हो यशोई दी। देहा विदिहान मुक्ति है कर्म गई। ये हंसा और हंसनी। तो आपको जब सदगुरु देश में रहोगे तब ये सब नहीं होगा। आप चेतन कर्म करना है। चेतन कर्म जो है चेतन देश में रहोगे तभी होगा। जड़ देश में रहोगे तो जड़ होगा। अब फिर चलो उसी भजन में, कौन सा भजन जो है, तो आठ महात्मा नव दरवाजा 10 में लागल बाके बढ़िया हो सीजरिया जहवा साहेबा का। संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सीजरिया जहवा साहेबा का। 8 महात्मा नव दरवाजा 10 में लागल बाके बढ़िया हो सीजरिया जहवा साहेबा का। खिड़की बाई टगोरी चितवा न लागे ऊपरा बाझा पझुपड़िया हो सीजरिया जहवा साहेबा का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सीजरिया जहवा साहेबा का। कहता कबीरा सुनो भाई साध गुरु चरण न बलिहरिया हो गुरु चरण न बलिहरिया हो
सेजरिया जहवा साहेबा का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेबा का। कहता कबीरा सुनो भाई साध गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहेबा का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। हंसा और हंसनी, अरे वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है, आप कंफ्यूजन में नहीं रहना। वहाँ शरीर से नहीं जाता है, शरीर अपना संसार में रखना। तन माया मन भजन मी छति सायं कवनन। हंसा और हंसनी, साथ नहीं छोड़ना है, वहाँ तो चेतन से जाना है, सूरत से जाना है, और सूरत से ही जो है आपका घर मिलेगा। कर्मा मारा न संसारी का ज्ञान मारा न है सन सुरती द्वार सा चला निज घर मिला नयनन। हंसा और हंसनी, ये जो है सत्संग जो है आप ही के लिए होता है। पूरा भूमंडल में सत्संग हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आप अपना स्वरूप का बोध करो। तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में आत्मा परिचय हो सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। हंसा और हंसनी, इतना देर सत्संग सुनाने का क्या जरूरत है? जो है मेरे को डेली डांट पड़ जाती है, एक घंटा आप सत्संग सुनाते हैं। अरे भाई संकल्प एक ही घंटा का है तो एक ही घंटा न होगा। अब आप विचार करो जो है, अरे गुरु के महिमा एक घंटा में हो जाएगा, अनंत काल तक भी सुनने से खत्म नहीं होगा ये। और जो है गुरु की महिमा अनंत काल तक सुनाना है और ऐसे ही सुनाते रहना है, तभी तो 100 वर्ष जो है ना हम लोग जिएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, आप भेद नहीं पूछते हो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देवा सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हंसा और हंसनी, सदगुरु आपको दे रहा है बांटने के लिए, आप बांटोगे नहीं, छुपा छुपा करके अंदर रखोगे। असली माल आपको स्वामी जी दिया है और उसको छुपा छुपा करके रखोगे, बांटोगे नहीं, तो आपको देगा दोबारा? वो नहीं देगा, बोलेगा ये तो चोर है। सदगुरु का धन जो है चुरा करके रखता है, और जो है ना माल जो खराब होने वाला होता है उसको बाहर फेंकता रहता है, इसको नहीं मिलेगा। और जो बांट देगा, एकदम आया और तुरंत लो भाई, आया तुरंत लो, तो सदगुरु उसी को न देगा। सदगुरु का प्रचार करना है, ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम करे करावी ताही का सोई सेवा शीस नाम। हंसा और हंसनी, हम तो गाएंगे ही गाएंगे। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान।
देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। अहिंसा और हंसनी हमेशा गुरु के आगे अधीन भाव में रहना है। ये हमेशा याद रखना, कभी भी नहीं भूलना है। जो है गुरु जो है अधीन, वो तुरंत लखा देते हैं। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई, नगही रामड़ी मारी का। मूल्य सावन का होय, सद्गुरु बचन अमूल्य है। परम पुरुष मिल सोय। अहिंसा और हंसनी, जो आनंद यहाँ है वो आनंद कहीं नहीं है। अरे एक संत है, वो कहते हैं सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई, थक गए थक गए। अरे इसका मतलब गलत चल रहे हैं गलत चल रहे हैं आप। जो है इसमें इतना आनंद है, दिन भर सत्संग चलाते रहो, दिन भर चलेगा ये। इसका मतलब आपका मामला सही नहीं है। अरे गुरु के देश में ही तो है, आप गुरु के देश में पहुंचे नहीं। अरे ये तो बराबर चलेगा। चेतना जो है अजर अमर है, सांस हमेशा चलती रहती है। आप बीमार हो, दुखित हो, क्रोधित हो, खुशी हो और कुछ भी हो, सांस तो हमेशा चलती रहती है, वो तो थकती नहीं है। और जिस दिन थक जाएगी आप चला नहीं पाओगे। अहिंसा और हंसनी, गुरु की महिमा जितना गाया जाए उतना ही कम है। अनंत काल तक मैं सोचता हूँ आज क्या सत्संग सुनाऊंगा, कल क्या सुनाऊंगा, और जैसे ही गुरु चरण में बैठते हैं सारा अपने आप आता है। अहिंसा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल आय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मजस आय। अब आखिरी दुआ स्वामी जो आपको कह रहे हैं, हंसों को कह रहे हैं। अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन। आए पगले, तुमको और क्या चाहिए बताओ। अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन। बन स्वभावया ज्ञान में, मन बच का यालीन। अज्ञान में पढ़ करके मन, बाड़ी और शरीर लेकर के बैठे हो, क्या करना है। अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन। बन स्वभावया ज्ञान में, मन बच का यालीन। अहिंसा और हंसनी, अज्ञान में बैठ करके ये शरीर धारण करके बैठे हो। अरे सदगुरु मिल गया, चेतन देश में चल चलो जहाँ आनंद ही आनंद है। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। अहिंसा और हंसनी, ये लोग कह देता है। अरे आप बोलते हैं कि आखिरी दोहा है और फिर और दो चार सुना देते हैं। देखो हम लोग बाजार में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, भाई 1 किलो दे दो, तो थोड़ा आप ले जा, जो पूरा ही ले लीजिए, पूरा ही सब दे देता है, फ्री में दे देता है। तो ये फ्री वाला दोहा है। अब अहिंसा और कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। अहिंसा
और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।